Second unit, it is name is soft signal. Soft signal. What is signal? Signal किसे कहते हैं? Honor किसे कहते हैं? Very good. Signal क्या होती है? यानी कि special ability in somebody. You have to remember that God has created us with different abilities. In psychology, it is said that we have two factors, that is G factor and S factor. G factor and G means general factor. We all feel coldness. We all feel warmness. We all feel hunger. आपको समझ आ रहा है? मेरे कहने का मतलब ये जनरल में हमें सबको भूख लगती है, ठंड लगता है, गर्म लगता है. And specifically, for example, someone among you like this poetry, another one like this drawing, another one like this painting. That is specific. Right? And here, all the secret is soft signals. We have to see what is soft signal. I will give you some points, and then you will yourself come to the conclusion what is meant by soft signal. Soft signals are social signals, they are also called social signals, are also called non-technical signals. These are non-technical. So what is meant by non-technical is when we see that which technique we have to follow. For example, अगर मैं आपको कहूँगा मिसाल के लिए आपको चाय कैसे बनानी है, आप कहेंगे सर पहले पानी लाना है, फिर इसमें दूध डालना है, कि टेक्निकली क्या हमें करना है. मैं कहूँगा आपको मेरा जो फ़ोन है इसमें कुछ खराबी है, आप कहेंगे सर इसमें मिसाल मदरबोर्ड उसका ऐसा करना है, फिर ऐसे टेक्निकली आप कहेंगे. मेरा ये टेक्निकल नहीं होता है, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ जो लिटरेट है उसमें सॉफ्ट स्किल, ये इलिटरेट में भी सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं. सॉफ्ट स्किल का मैं निशान कहूँगा आपका यूर पर्सनल, आपका तौर तरीका, यूर बिहेवियर, आप कैसे बाकी लोगों के साथ पेश आएंगे. समझ रहे हैं? आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, समझ रहे हैं? आप अगर हम आपको कोई मतलब कोई काम देंगे, आप उसको किस तरीके किस अंदाजे से करेंगे, या अगर मैं आपको कुछ कहूंगा आप किस अंदाज से इसको देखेंगे. या ये ऐसे भी कहते हैं द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. किसी को ब्लैक पसंद होता है, किसी को व्हाइट पसंद होता है, यानी कि ये आपकी सॉफ्ट स्किल दिखा रहा है. समझ रहे हैं? वही है सॉफ्ट स्किल्स आर दोस पर्सनल वैल्यूज. क्या होते हैं? एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ये इंटरपर्सनल यानी कि पार्टी के साथ आप ऐसे डील करेंगे. ये नहीं है कि आपको कितनी महारत है किसी चीज पर. समझ रहे हैं? यानी कि इंसान यहाँ ये बिहेवियर आपको दिखा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में दिखा रहा है. तो समझ आ रहा है? इंटरपर्सनल डिटरमाइन्स पर्सनल एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम. फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों में कभी बहुत सारे बंदे होते हैं, जब वो टीम में काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, वो आपस में झगड़ते हैं, वो लड़ाकूपन जैसे होते हैं. दे फाइट विद ईच अदर, दे कॉल विद ईच अदर ऑन स्मॉल मैटर्स. हम वहां कहेंगे कि दे हैव नॉट गुड सॉफ्ट. वो समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यानी कि आपका तौर तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड. समझ रहे हैं? हाँ, सॉफ्ट स्किल्स आर नीडेड टू डील विद एक्सटर्नल वर्ल्ड. यानी कि आप बाकी लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, किसी चीज के साथ नहीं. आपको यहाँ कोई चीज गाड़ी को ठीक नहीं करना है, फैन को ठीक नहीं करना है, यहाँ बाकी लोग के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे. हाँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड टू वर्क इन ए कोलैबोरेटिव मैनर विद वन्स कलीग. जो आपके कलीग है उनके साथ आप कैसे काम करेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे कलाम करेंगे. समझ रहे हैं? समझ आ रहा है नहीं? सॉफ्ट स्किल्स आर सॉफ्ट स्किल्स आर एक्सपीरियंस and used by all types of professions.
यानी कि ये एक्सपीरियंस के साथ ये क्या इंसान हासिल करता है। मिसाल के लिए अगर आपने शोर किया है किसी क्लास में, आपके साथ ही आपको डांटा होगा, तो दूसरी बार आप शोर नहीं करेंगे। ये एक्सपीरियंस की वजह से भी डेवलप होता है, समझ रहे हैं? यानी कि बाय ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल, हर किसी को एज ए स्टूडेंट आपको भी सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, एज ए टीचर मुझे भी सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर आपके साथ बिहेव ठीक नहीं करूँगा तो आप कहाँ करेंगे मुझे रेस्पेक्ट? गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, है ना? अगर मैं आपके साथ ठीक तरीके से पेश आऊँगा तो आप भी आएंगे, अगर नहीं तो इट इज बाय नेचर न्यूटन थर्ड लॉ, इजंट इट? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये जरूरी सी बात है। सॉफ्ट स्किल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद अनस पर्सनालिटी ट्रेट्स। जो आपको मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स कैसे होंगी, आपको क्या गुस्सा जल्दी आता है या आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आपका किसी का लहजा तेज होता है, वो बेचारा अगर सीधी बात करेंगे हमें लगता है ये लड़ाई पर आ रहा है, समझ रहे हैं? या आपको मतलब या आप और आप पर्सनालिटी हम कहेंगे आपकी ट्रेट्स जो पर्सनालिटी थी, हाँ पर्सनालिटी ट्रेट्स और सोशल मैनर, यानी सोसाइटी में आप कैसे रहेंगे? क्योंकि आपको मालूम है, आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, मैन इज ह्यूमन बीइंग, इंसान मगर इंसानियत ये नहीं, मतलब हम ये नहीं कहें कि इंसान हम इसलिए हैं क्योंकि हमें दो टांग है, दो आर्म्स है, नहीं, हमें तो इंसानियत होनी चाहिए, समझ रहे हैं? वही यहाँ है सोशल मैनर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो मैंने आपको कहा है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। मैंने कहा यहाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी कि जो आपसे बड़े लोग होंगे, जो आपसे स्टेटस में एज में, आप उनके साथ कैसे बात करेंगे, जो आपसे छोटे होंगे आप उनके साथ कैसे बात करेंगे। यानी कि तो सीधी सी बात है, जो बड़े आपके होंगे उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ बातें करनी चाहिए, जो छोटे होंगे उनके साथ शफकत यानी कि इंसानियत के लिहाज से बातें करनी चाहिए, तो मतलब प्यार से इनको पेश आना चाहिए, समझ आ रहा है? वही यार, हाँ। और पर्सनल हैबिट्स, आपके हैबिट्स क्या है? किसी का मिसाल के लिए हैबिट होता है वो ऐसे करता है, किसी का हैबिट ऐसा, ये मतलब कुछ हैबिट्स होते हैं ना, या आपकी ये सॉफ्ट स्किल दिखाता है। या किसी का हैबिट रहता है वो दूसरे को गाली देता है, किसी का हैबिट रहता है वो बैक बाइटिंग करता है, समझ आ रहे हैं नहीं? हाँ। या फ्रेंडलीनेस, यानी कि आप कितनी जल्दी आप एडजस्ट होते हैं बाकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाने में, हाउ क्विकली यू मेक द फ्रेंडशिप। और कॉन्फिडेंस, यानी कि आप में कितनी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैं कहूँगा 2 + 2, आप कहेंगे 4, मैं कहूँगा आप सच कह रहे हैं, आप कहेंगे सर, क्या बोलूं, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्लियर है? जो आप कहेंगे वो कॉन्फिडेंस देना होता है। हाँ, these signals have demonstrating problem solving abilities, initiatives, and motivational signals, displaying honesty and strong work ethos. These signals have demonstrating problem, यानी कि आप कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएंगे आप उसको कैसे हल करेंगे। To come out from the problem is to face the problem. अगर आपको कोई मुसीबत आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको पेश आएगी, आप रोएंगे, उसे क्या होगा? आप लड़ेंगे, दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, उसे क्या होगा? उसके साथ आपको लड़ना है, उससे आपको निकलना है। आप ये तरीका ढूंढेंगे कि हम कैसे उससे निकलेंगे। आप सोएंगे, उससे क्या होगा? हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव, यानी कि आप कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे इससे निकलने के लिए। या एंड मोटिवेशन सीक्वेंस, आप में कितने मोटिवेशन सीक्वेंस है? मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ, क्या मुझ में मोटिवेशन है कि आपको ये क्लास में बिठाने के लिए या आपको ये समझाने के लिए? अगर मैं आपको कहूँगा यहाँ से साथ इट इज डिफिकल्ट, आप कहेंगे सब ये डिफिकल्ट है, फिर कहाँ आपको समझ में आएगा? समझ रहा है? हाँ, डिस्प्लेइंग ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग वर्किंग एथिक्स, सबसे पहले है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी नेसेसरी, समझ रहे हैं? और डिस्प्लेइंग वर्क एथिक्स, आपस में आप काम कैसे करेंगे, यानी कि मतलब एक वक्त जब्त होना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए,
अगर आपका कोई लीडर है, अगर आपका कोई टीचर है, वो कहेंगे आपको ऐसे करना है, आपको वही करना है। हाँ, इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स प्लेस वाइटल रोल्स फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगर आपको कामयाबी चाहिए किसी भी फील्ड में, वो एकेडमिक हो, आपके मतलब ये क्लासेस में या आपके प्रोफेशन में, दैट इज विद द हेल्प ऑफ, तो समझ आ रहा है नहीं? और for successful two kinds of components, that is subject related, that is knowledge to get with hard skill. अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हासिल करनी होती है, वो हार्ड स्किल से आप मेकअप करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, आप ट्यूशन टीचर के पास जाएंगे, वो हार्ड स्किल कहते हैं इससे। यानी टू गेट गुड रिजल्ट्स व्हाइल यूजिंग दैट नॉलेज इज सॉफ्ट स्किल। अब आपने नॉलेज हासिल की, अब आपको मतलब आपकी बिहेवियर चेंज आनी चाहिए। यानी कि जो एक चीज आपको शायद मैंने कहा है, एजुकेशन अलग है, लिटरेसी अलग है। आप लोग, हम लोग लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं। एजुकेशन आपने पढ़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी कि आप में और अनएजुकेटेड में डिफरेंस होनी चाहिए। कि वो अनएजुकेटेड वो कभी गालियां भी देंगे, वो गलत भी करेंगे, वो करप्शन भी करेंगे, मगर यहाँ तो रिवर्स होता है। यहाँ जो लोग लिटरेट होते हैं वही ये चीजें जारी करते हैं। उसका मानी ये नहीं है कि वो एजुकेटेड हुए। अगर इवन तो दे आर लिटरेट, दे आर PhD, दे आर अदर डिग्रीज, बट दे आर अनएजुकेटेड। आपने सुना होगा कि ग्रेट पर्सनैलिटीज, दे हैव नॉट दीज डिग्रीज, बट दे हैव डन द वेल। फॉर एग्जांपल आवर प्राइम मिनिस्टर, he was illiterate, but he was most educated person of the world. समझ रहे हैं? For good competence, two things are necessary. दो चीज आपको याद रखनी है। Knowing what to do, यानी कि आपको क्या करना है, वो हार्ड स्किल से करेंगे। सर कोई कहेंगे सर मुझे खाना पकाना है, कोई कहेंगे सर मुझे चाय बनानी है, कोई कहेंगे सर मुझे ये क्वेश्चन याद करना है। यानी कि हार्ड वर्क, हार्ड स्किल से। हाँ, and knowing how to do the job, अब आप कैसे करेंगे वो? कोई कहेंगे सर मुझे एक क्वेश्चन करना है, मैं इसको मेकअप करूंगा, गोटा करूंगा। कोई कहे नहीं मैं इसको हल करूंगा, पहले समझूंगा। किसी को कहेंगे कोई काम करनी है, वो कहेंगे सर मैं दूसरे से कराऊंगा, उसने भी की। कोई कहे नहीं सर मैं खुद करूंगा। समझ आ रहा है? यानी कि हाउ यू विल डू दैट। सॉफ्ट स्किल हेल्प अस हियर बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए, किसी में आपको सॉफ्ट स्किल मदद करती है। हार्ड स्किल का डायरेक्ट रिलेटेड विद एजुकेशनल बैकग्राउंड। हार्ड स्किल में क्या आता है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कितनी तालीम हासिल की, उससे कहते हैं हार्ड स्किल। या आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, या आप किसी फील्ड में कितने एक्सपर्टाइज हो। एंड टेक्निकल स्किल्स डायरेक्टली रिलेटेड विद सॉफ्ट। टेक्निकल, आप में कितनी टेक्निकली आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। इज द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शनल टास्क, यानी कि आप कैसे किसी फंक्शनल टास्क को, किसी टास्क को आप कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी तरह मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, जो आपने पहले कहा। ज्यादातर जो ये सॉफ्ट स्किल्स है दे आर रिलेटेड विद योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपकी ओवरऑल ट्रेट्स, आपका ओवरऑल एटीट्यूड, रादर देन फॉर्मल ट्रेनिंग गेट विद हार्ड टास्क। यानी कि ये अब एक तो ट्रेनिंग होता है, हम मतलब जो तोता होता है, जो मंकी होती है, जो एनिमल्स होती है, हम इनको भी सिखाते हैं हार्ड स्किल, पर सॉफ्ट स्किल समवट डिफरेंट। सेवरल सॉफ्ट स्किल्स कैन बी गेन्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। हाँ, सब नहीं, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हैं, मगर सब नहीं। किसी का नेचर ही होता है, मतलब उसका नेचर होता है यानी कि वो दूसरे लोगों को के बारे में इल कहता है, गलत कहता है, बैक बाइटिंग करता है, उसको नेचर नहीं होता। हम उसको कितना भी करेंगे वो चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? सॉफ्ट स्किल्स हेल्प टू वर्क इन कोऑपरेटिव मैनर विद वन्स कलीग्स। यानी कि सॉफ्ट स्किल्स की वजह से ही आप बाकी कलीग जो आपके हैं उनके साथ आप काम करेंगे। जो मतलब बंदा होता है ना, जो मतलब हर किसी के साथ मिलता जुलता है, आपको ये दिमाग में उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं। जो लड़ाकू होगा, जो हर किसी के साथ नहीं मिलेगा, उसमें हम कहेंगे इसमें सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा नहीं। समझ आया? समझ आया? हाँ।
खबर यहाँ पे साइन